वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे, और वह है पश्चिम बंगाल के मंदारमनी। मंदारमनी निकटतम रेलवे स्टेशन कौंथी है और निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता में है। मंदारमनी में अंतिम 6 किलोमीटर तक एक संकीर्ण लेकिन हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क है, जो आपको सीधे होटल और रिजॉर्ट्स तक ले जाती है, बशर्ते आप कार या जीप में यात्रा करें। आप अभी भी समुद्र तट के किनारे की सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन समुद्र तट के विकास का स्थानीय पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुद्र तटों के वातावरण का तो जिक्र ही नहीं। समुद्र तट के किनारे की सड़क पर वाहन चलाते समय समुद्र से दूर किनारे पर चले या स्थापित ट्रैक पर रहे, अन्यथा आप कीचड़ या रेत में फंसने का जोखिम उठा सकते हैं। मंदारमनी ताजपुर सड़क जल्दा दुल्हन को जोड़ती है और पर्यटक मंदारमनी में रहते हुए ताजपुर भी जा सकते हैं। सड़क द्वारा संपादन करना। चौखोला मंदारमनी सड़क दादनपत्राबड़ मई 2015। कोलकाता से विद्यासागर सेतु पार करने के बाद कोना एक्सप्रेसवे लें। मार्ग पर धुलागोरी और सोनापेटिया में 2 टोल प्लाजा हैं। कुछ देर चलने के बाद मुंबई रोड की ओर बाएं मुड़ें। चूंकि कोलकाता से कुल ड्राइव में लगभग 3.5-4 घंटे लगते हैं, मार्ग पर नाश्ता, दोपहर का भोजन, शौचालय ब्रेक आवश्यक है। रास्ते में रुक जरा कोलाघाट, शेर पंजाब कोलाघाट, एक्सप्रेस फूड प्लाजा कोलाघाट, शेर बंगाल, मेचेडा आदि स्थानों पर अच्छी शौचालय सुविधाएं और भोजन उपलब्ध है। कोलाघाट पहुंचने तक ड्राइव करें और नंदकुमार की ओर बाएं मुड़ें। नंदकुमार से दाएं मुड़ें कोंटाई की ओर। कोंटाई टाउन पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले आप कोंटाई बाईपास रोड पर पहुंच जाएंगे, एक शॉर्टकट जो आपको फिर से कोलकाता दीघा रोड पर छोड़ देगा। चावल खोला पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर और ड्राइव करें। चावल खोला से बाईं ओर मुड़ें और गांव की सड़क का अनुसरण करें जब तक कि यह लगभग 8 किलोमीटर दूर दादनपत्रबार नामक समुद्र के किनारे के गांव पर समाप्त न हो जाए। दादनपत्रबार से एक संकरी सड़क के साथ दाएं मुड़ें जो 2-3 किलोमीटर तक चलती है। इस सड़क के अंत में आप या तो रेत के साथ सीधे ड्राइव कर सकते हैं या मंदारमनी तक पहुंचने के लिए एक संकीर्ण गांव की सड़क के माध्यम से फिर से दाईं ओर मुड़ सकते हैं। सड़क के ठीक सामने 40 डिग्री की ढलान है जो समुद्र तट की ओर जाती है, और इस ढलान पर कार को बहुत धीमी गति से चलाना चाहिए। आमतौर पर उच्च ज्वार के दौरान कारों को इस सड़क पर न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कारों के रेत में फंसने की संभावना अधिक होती है। हालांकि इस समुद्र तट वाली सड़क पर जाते समय तरकीब यह है कि रेत पर तेजी से गाड़ी चलाएं और रुकें नहीं, क्योंकि इससे कार के टायर फंस सकते हैं। रेतीली सड़क आमतौर पर 4-5 किलोमीटर लंबी होती है और इसे पार करने में मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे। कारों के समूह में जाने की सलाह दी जाती है ताकि अगर कोई कार फंस जाए तो मदद मिल सके। गांव की सड़क बस एक मिट्टी की सड़क है जिसके दोनों तरफ घनी वनस्पति और कुछ आबादी है। वहां न तो रोशनी है और न ही कोई अन्य सुविधाएं। ये 3-4 किलोमीटर तक चलती है। ये सड़क आमतौर पर बहुत संकरी है और किसी भी आने वाले यातायात के लिए किसी भी कार को रास्ता देने के लिए धीमी गति से चलना होगा। टूटी हुई सड़क के कुछ टुकड़े भी हैं और हैचबैक के बजाय उच्च ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी इत्यादि वाली कारों को लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप कम से कम 2 बार कार की अंडरबेली को खरोंच कर देंगे जब तक कि इसमें उच्च जीसी न हो। सड़क के इस खराब हिस्से को पार करने में 45 मिनट तक का समय लग सकता है, जो रोज वैली रिजॉर्ट के पास समुद्र तट पर समाप्त होता है। वहां से सना बीच रिजॉर्ट या विक्टोरिया रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए समुद्र तट पर दाएं मुड़ें और 1 और किलोमीटर ड्राइव करें। गांव की सड़क की तुलना में समुद्र तट की सड़क से यात्रा करना हमेशा अधिक समय बचाने वाला और परेशानी मुक्त होता है, लेकिन कारों के रेत में फंसने का खतरा होता है। अंधेरा होने से पहले चवालखोला से मंदारमनी तक पूरे रास्ते को कवर करना सबसे अच्छा है। कोलकाता से कुल यात्रा लगभग 3.5 घंटे की है। दूरियां इस प्रकार हैं:
एस्प्लेनेड 63 किलोमीटर, कोलाघाट 3 किलोमीटर, मेचेडा 80 किलोमीटर, कोंटाई 12.3 किलोमीटर, चवालखोला 4 किलोमीटर, कालिंदी 4 किलोमीटर, दादनपत्र बार 6 किलोमीटर, मंदारमनी कुल 172 किलोमीटर। यदि खड़गपुर से आ रहे हैं तो चेन्नई राजमार्ग से नीचे चलें। यह एक अच्छी सड़क है, लेकिन ड्राइवरों को तेज गति से चलने वाली बसों और ट्रकों से सावधान रहना होगा। बेया तक लगभग 40 किलोमीटर ड्राइव करें, जहां आपको चेन्नई राजमार्ग छोड़ना होगा और बेया गांव में प्रवेश करने के लिए बाएं मुड़ना होगा और अग्रा की ओर बढ़ना होगा। ये सड़क अपेक्षाकृत संकरी और गड्ढों से भरी है। छोटे गांवों और कस्बों के समूह नियमित रूप से सामने आएंगे। अग्रा से दाहिनी ओर एक तीव्र मोड़ आपको कोंटाई की ओर ले जाएगा, जहां से सड़क चवालखोला की ओर जाती है। आप कौंथी कोमताई पहुंचने के लिए अग्रा से सीधे भी जा सकते हैं और फिर चावलखोला पहुंचने के लिए वहां से दाएं मुड़ सकते हैं। चवालखोला से मंदारमोनी की ओर जाने के लिए एक तीव्र बाईं ओर मोड़ है। सड़क के किनारे का क्षेत्र दोनों तरफ घनी आबादी वाला है और सड़क पर शायद हर कुछ 100 मीटर पर स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं। इस सड़क पर गाड़ी चलाते समय बेहद सावधान रहें, क्योंकि कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारों के लिए स्पीड ब्रेकर थोड़े ऊंचे हो सकते हैं। इस क्षेत्र में बिजली नहीं है और अंधेरा होने से पहले यात्रा करने की सख्त सलाह दी जाती है। ये सड़क दादनपत रबर गांव की ओर जाएगी, जहां कोई सीधे समुद्र तट की ओर जा सकता है या दाएं मुड़ सकता है और लगभग 100 मीटर तक समुद्र तट के समानांतर यात्रा कर सकता है। वहां से कोई समुद्र तट में प्रवेश कर सकता है। चावलखोला से मंदारमोनी की दूरी 13 किलोमीटर है, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण कार से 25 से 30 मिनट लगते हैं। ये सड़क दादनपत रबर गांव की ओर जाएगी, जहां कोई सीधे समुद्र तट की ओर जा सकता है या दाएं मुड़ सकता है और लगभग 100 मीटर तक समुद्र तट के समानांतर यात्रा कर सकता है। वहां से कोई समुद्र तट में प्रवेश कर सकता है। चावलखोला से मंदारमोनी की दूरी 13 किलोमीटर है, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण कार से 25 से 30 मिनट लगते हैं। ये सड़क दादनपत रबर गांव की ओर जाएगी, जहां कोई सीधे समुद्र तट की ओर जा सकता है या दाएं मुड़ सकता है और लगभग 100 मीटर तक समुद्र तट के समानांतर यात्रा कर सकता है। वहां से कोई समुद्र तट में प्रवेश कर सकता है। चावलखोला से मंदारमोनी की दूरी 13 किलोमीटर है, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण कार से 25 से 30 मिनट लगते हैं। बस से संपादन करना। कोलकाता से एस्प्लेनेड या हावड़ा से चावलखोला की ओर जाने वाली बस पकड़ें या दीघा की ओर जाने वाली कोई भी बस पकड़ें। चौलखोला से साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा हैं, जिन्हें आप दादनपत रबर और या मंदारमोनी तक ले जा सकते हैं। आप मंदारमोनी के लिए चावलखोला से एक कार भी किराए पर ले सकते हैं। दादनपत रबर से आप फिर से उपयोग रिक्शा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चावलखोला से मंदारमनी तक परिवहन लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि दादनपत रबर से परिवहन उपलब्धता बहुत अनिश्चित है। राज्य परिवहन की बसें 130 रुपये में उपलब्ध हैं। कई डीलक्स कोच प्रतिदिन चलते हैं, 100 रुपये -110 रुपये। वाइटलाइनर्स बेहतर विकल्प है। एस्प्लेनेड से सुबह 7:30 बजे प्रस्थान, लागत 205 रुपये है। सुबह गरियाहाट से एस्प्लेनेड होते हुए वोल्वो बस उपलब्ध है। बुकिंग के समय जांच लें कि रूट चालू है या नहीं, क्योंकि कभी कभी यांत्रिक विफलता या अन्य कारणों से बस रद्द की जा सकती है। ट्रेन से संपादन करना। अलग अलग समय वाली कई ट्रेनें हैं। हावड़ा से दीघा के लिए एक ट्रेन दोपहर 2-3 बजे के आसपास है और दूसरी सुबह के आसपास है। दीघा पहुंचने के बाद व्यक्ति को मारुति जैसी कोई गाड़ी किराए पर लेनी पड़ती है, जो उसे मंदारमनी तक ले जाएगी। वहां पहुंचने में करीब 45 मिनट का समय लगता है। यात्रा के दौरान सड़क किनारे अंधेरा देखकर आप थोड़ा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल इलाके में बिजली मुश्किल से ही है, इसलिए वे अंधेरा होने के बाद बाहर जाने से बचते हैं। छुटकारा पाना। संपादन करना। मंदारमनी घाट। आप संभवतः अपने रिजॉर्ट और समुद्र तट के बीच पैदल चल रहे होंगे। हालांकि यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता है, तो समुद्र तट पर गाड़ी चलाने के प्रलोभन से बचें, क्योंकि यह अब प्रतिबंधित है। वाहन चलाते समय सावधान रहें और वाहन चलाते समय सड़क के मध्य भाग पर टिके रहने का प्रयास करें। सड़क के अंत में
जगह जगह रेत नरम है और आपकी कार उसमें फंस सकती है। अंधेरे के बाद मोहना समुद्र तट पर चलने से बचें क्योंकि यदि आप रेत के टीलों में फंस जाते हैं तो आपको खुद को बाहर निकालने के लिए कोई स्थानीय मदद नहीं मिल पाएगी। समुद्र तट पर बिजली नहीं है और अंधेरे के बाद प्रकाश का एकमात्र स्रोत समुद्र तट के किनारे की छोटी दुकानों की रोशनी है जो जनरेटर या बैटरी से बिजली प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है समुद्र में उच्च ज्वार उठने लगता है। शाम 7-8 बजे तक समुद्र तट की कुल चौड़ाई का लगभग 1/4 भाग घेर लेता है। इसलिए यदि आप दिन के समय समुद्र तट पर गए हैं तो सावधान रहें क्योंकि शाम को समुद्र निश्चित रूप से करीब होगा। बेहतर होगा कि अंधेरे के बाद हर समय अपने साथ टॉर्च रखें। देखना, संपादन करना, समुद्र की लहरों के साथ चंचल लोग। मई 2015। समुद्र तट। ज्यादातर लोग यहाँ समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। लहरें शांत होती हैं और पानी में अक्सर कुछ मछुआरे अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए जाते रहते हैं। डेल्टा। समुद्र तट के अंत में मोहना या नदी डेल्टा वह स्थान जहाँ एक नदी समुद्र से मिलती है। आसपास मछली पकड़ने की कुछ बस्तियां हैं। ये स्थान समुद्र तट के मुख्य भाग से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है जहां अधिकांश होटल रिजॉर्ट स्थित हैं और प्राकृतिक पृष्ठभूमि के साथ वास्तव में सुंदर है। नदी की एक तरफ झाऊ के घने पेड़ हैं तो दूसरी तरफ मछली पकड़ने वाला गांव है। गांव से थोड़ा आगे नदी के दूसरे किनारे पर कुछ घनी वनस्पति है। दूसरी ओर पार करने और इस जंगल में जाने का प्रयास करना यथार्थवादी नहीं है क्योंकि यह काफी करीब दिखने के बावजूद वास्तव में काफी दूर है। आप मछुआरों को घुटनों तक गहरे पानी में खड़े होकर जाल बिछाते हुए या मछलियां और केकड़े पकड़ते हुए देख सकते हैं। मोहना के पास समुद्र तट के एक बड़े हिस्से पर लाल केकड़े दिखाई देते हैं। हालांकि अंधेरे के बाद इस जगह से बचने की कोशिश करें क्योंकि यह बहुत सुनसान हो जाता है और आपको कोई भी स्थानीय या बाहरी व्यक्ति नहीं मिलेगा। एक ताजपुर बीच। यदि रुचि हो तो आसपास के मंदिरों और अन्य दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी गाड़ी टोटो बुक करनी होगी या आप स्थानीय लोगों से पूछकर भटभाटी किराए पर ले सकते हैं। दुल्हन को जोड़ने वाली मंदारमनी ताजपुर सेवा अब चालू हो गई है। करना, संपादन करना, आराम करें, तराएं और समुद्र तट का आनंद लें। आप हर जगह घूम सकते हैं। ये संभावना नहीं है कि कोई आपकी गोपनीयता में खलल डालेगा और इस समुद्र तट की सुंदरता यह है कि आपके आसपास कई अन्य आगंतुकों के होने की संभावना नहीं है। गतिविधियों में मछली पकड़ना, टेबल टेनिस, कैरम, बीच क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल और नाव परिभ्रमण शामिल हैं। अक्टूबर से फरवरी तक धूप सेंकना सबसे अच्छा है। हालांकि इस समुद्र तट पर अक्सर विदेशी पर्यटक नहीं आते हैं और इसलिए यदि आप यहां धूप सेंकने की योजना बनाते हैं तो स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें। एटीवी बाइक्स। आप लंबे समुद्र तट पर पायलट के साथ एटीवी बाइक्स की सवारी का आनंद ले सकते हैं। जेट स्की। पायलट के साथ जेट स्की पर सवारी का आनंद लें, समुद्र में सर्फिंग करें। अद्भुत लगता है। केले की नाव। ये समुद्र में एक सवारी है जिसमें केले के आकार की नाव पर कई लोग बैठे होते हैं। ऊबड़ खाबड़ सवारी। ये लहरों पर सवारी है, ऊबड़ खाबड़ महसूस होती है। 2022 तक मंदारमनी में बंजी ट्रम्पोलिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खरीदना, संपादन करना। ताज़ी मछलियां और केकड़े कभी कभी स्थानीय मछुआरों से उपलब्ध होते हैं। समुद्र तट पर स्थित सीपियों की छोटी छोटी दुकानें सीपियों और सीपों से बनी छोटी छोटी चीजें भी बेचती हैं। आप शंख, हार और ऐसी ही अन्य चीजें खरीद सकते हैं। कालिंदी बाजार या चावल खोला से लाई गई बीच बॉल, टोपी, खिलौने भी बेचे जाते हैं। खाओ, संपादन करना। अधिकांश रिजॉर्ट्स विशिष्ट बंगाली भोजन और कोलकाता शैली के चीनी व्यंजन परोसते हैं। हालांकि भोजन थोड़ा महंगा है क्योंकि अधिकांश वस्तुएं दूर कालिंदी कोमताई बाजार से लानी पड़ती हैं। आसपास के गांव में उपलब्ध स्थानीय कच्चा माल आमतौर पर होटल या रिजॉर्ट्स की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। इसके अलावा बहुत उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की अपेक्षा न करें क्योंकि होटल आमतौर पर बिना किसी विशेषज्ञता के स्थानीय लोगों को रसोइये के रूप में नियुक्त करते हैं। हालांकि भोजन
स्वच्छ और आमतौर पर स्वच्छ होता है। केकड़ा और झींगा की तैयारी स्वाद लेने लायक है, लेकिन कीमत पर पहले ही बातचीत कर लें। समुद्र तट पर कई छोटे भोजनालय भी हैं जो चाय और नाश्ता बेचते हैं। अगर आप यहां से खाना लेना चाहते हैं तो आपको मालिकों को पहले ही ऑर्डर देना होगा। ये भोजनालय ग्राहकों की पूर्व बुकिंग के अनुसार भोजन केवल ऑन डिमांड बनाते हैं। इन स्टॉलों से आपको स्वच्छता से समझौता करना पड़ सकता है। लागत फिर से ऊंचे स्तर पर है। भोजनालयों से आप समुद्र तट पर बैठने के लिए कुर्सियां उधार ले सकते हैं। खाना बहुत महंगा है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 500 रुपये। पीना, संपादन करना, हरा नारियल पानी स्थानीय किसानों द्वारा बेचा जाता है। आप समुद्र तट के पास की दुकानों से सीमित प्रकार की शराब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समुद्र तट पर गंदगी फैलाने के बजाय कंटेनरों का उचित निपटान करना सुनिश्चित करें। ये भी जान लें कि शराब अत्यधिक महंगी है और कुछ मामलों में सामान्य बाजार मूल्य से लगभग दोगुनी है। बियर की 650 मिलीलीटर की बोतल या कैन लगभग 80 रुपये है। स्वस्थ रहें। संपादन करना, कथित तौर पर कुछ रिजॉर्ट्स समुद्र में ठोस कचरा डंप करते हैं, जिस पर आप तैरने के लिए जाने से पहले विचार कर सकते हैं। ये रिपोर्ट गलत हो सकती है क्योंकि समुद्र में डाला गया कोई भी ठोस पदार्थ अंततः समुद्र के द्वारा वापस लौट आता है और उच्च ज्वार रेखा पर मलबे की एक रेखा बना देता है जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन हर पर्यटक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए समुद्र में कूल्हे के स्तर से अधिक पानी में न जाएं। यदि क्षेत्र का दौरा करें तो सभी आवश्यक दवाएं अपने साथ रखें क्योंकि आपात स्थिति में संभावित आपूर्ति के स्रोत बहुत सीमित हैं। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।